हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र। बड़ा कठिन समस्या है ये। आजकल इतने कंपाउंड्स हैं कि सबका फॉर्मूला याद रखना बहुत ही मुश्किल है ना। तो कुछ तो सूत्र होगा, कुछ तो तकनीक होगा, इसके आधार पे हम सारे सूत्र को लिख सकें। हाँ, आगे जाइएगा आप लोगों को रासायनिक केमिकल इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण जिसको कहते हैं। तो इतने सारे फॉर्मूलेस को कैसे याद रखें? फॉर्मूला को कठिन काम है, लेकिन इसका कुछ है। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला जो बनाया जाता है वो दो चीज के आधार पे बनता है, एक पॉजिटिव रेडिकल्स और दूसरा निगेटिव रेडिकल्स, या जिसको कहते हैं कि आप पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो ये दो चीजें याद रखनी होंगी। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, इसको कहीं लिख के आप सामने में जहाँ स्टडी करते हैं रख लीजिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा, स्वतः याद हो जाएगा। जैसे कि बच्चा टेबल याद करता है, जस्ट लाइक केमिस्ट्री का ये टेबल है, इसको याद रख लीजिए और हो ही जाएगा धीरे धीरे, और फिर कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कैसे बनता है, आज इसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला कैसे, हम उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड। क्लियर? आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है NaCl। अभी तो हम लिख रहे हैं, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है, धातु है, और जनरली कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसमें पहले मेटल होता है, बाद में नॉन मेटल होता है। मेटल को उसी के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, और जबकि बाद में जो भी नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं उसमें आईडी लगाकर, जैसे क्लोरीन क्लोराइड, फ्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड, आयोडाइड, इस रूप में उच्चारण होता है। तो यहाँ अगर क्लोराइड है तो इसका मतलब है क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन। तो अब देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? प्लस, Na+। क्लियर? क्लोरीन के बारे में माइनस। यहां एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर पावर यानी वैलेंसी सेम रहे, अब प्लस माइनस तो होगा ही, लेकिन अगर नंबर में सेम रहे उसको कंसीडर नहीं करना है, उसको एज इट इज दोनों को मिला दीजिए, उसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर वैलेंसी डिफरेंट है, अलग अलग नंबर में है, 2 है, 3 है, तो फिर वहां वहां अल्टरनेट किया जाता है। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, एक प्रकार का क्रॉसिंग दे दीजिए। ये क्रॉसिंग का मतलब है कि इसका पावर, इसका बैलेंस इधर आएगा, इसका बैलेंस इधर आएगा। और अगर सिंपली इसको समझिए तो ये देने की आवश्यकता भी नहीं, इसकी बैलेंसी इस पर, इसकी बैलेंसी इस पर दे दीजिए। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों की बैलेंसी सेम है, नंबर में ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसलिए पहले इसको N लिखिए, इसको Cl लिखिए। बैलेंसी चूंकि सेम है इसलिए कुछ मत करिए, इसको सिंपली कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड की वैलेंसी का फॉर्मूला हो गया NaCl। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई दूसरा हम लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहां देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, मैग्नीशियम 2+, क्लोरीन Cl-। इंटरचेंज कीजिए इसको, पहले यहां Mg लिख दीजिए, यहां Cl लिख दीजिए। अब इसका पावर यानी इसकी बैलेंसी इसको जाएगा और इसकी बैलेंसी इस पे आएगा, लेकिन ध्यान रहे ऊपर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। इंटरचेंज, ये लाइन शो कर रहा है इसकी बैलेंसी इस पर और इसकी बैलेंसी इस पर, लेकिन नीचे इसकी बैलेंसी कितना है? 2, ये इस पर आ जाएगा, इसकी बैलेंसी 1, इस तरह। लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है, Mg इटसेल्फ 1 है, ठीक है, इसलिए ये हो गया MgCl2। तो
आपको समझ में आया होगा कि सोडियम क्लोराइड के बारे में जब हम लिख रहे थे, इसका फॉर्मूला होता है NaCl और इसका फॉर्मूला MgCl2, सॉरी MgCl2। ये 2 क्यों आया, यहाँ क्यों नहीं आया, ये टोटली वैलेंसी पर निर्भर करता है। क्लियर? अच्छा, और कुछ लेते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं आप लोग तो नोट कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में होगा ये सारा चीज, ज्यादा समझने की आवश्यकता है। अब एक और लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम के लिए 3+ ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, इसके लिए 2-। यहाँ देखिए दोनों का नंबर डिफरेंट है ना। क्या करेंगे, इस पर पहले Al लिखिए, फिर O लिखिए, इसकी वैलेंसी को इसके नीचे, इसकी वैलेंसी को इसके नीचे, अब दोनों को मिला दीजिए, Al2O3, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Al2O3। अभी तक तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि ये एक नॉर्मल रेडिकल्स था या नॉर्मल आयन था, लेकिन कुछ ग्रुप आयन भी है। वहां कैसे बनाइएगा फॉर्मूला। जो ग्रुप है जिसका एग्जिस्टेंस सेम है, वो एक साथ जाएगा एक साथ हटेगा, उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है नेगेटिव रेडिकल्स का, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। लेकिन जब वो किसी चीज के साथ या किसी और मेटल के साथ मिलता है तो फिर उसका वो एक नया कंपाउंड बनता है। तो अब ये देखते हैं कि ग्रुप रेडिकल्स यानी के साथ हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम के बारे में अभी हम चर्चा किए थे, Mg2+। सल्फेट के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका होता है SO4 2-। यहाँ ध्यान रहे कि ये 4 इसकी वैलेंसी नहीं है, वैलेंसी हमेशा टॉप पर रखा जाता है। ये कंप्लीट SO4 सल्फेट, दैट मीन्स SO4, इसको चेंज नहीं करना है, ये SO4 की वैलेंसी है, सिर्फ वैलेंसी को आपको चेंज करना है। हाँ, ये S, तो इसको भी उसी तरह करेंगे, Mg, फिर इसको नीचे लिख दीजिए SO4 और इंटरचेंज कीजिए इसको। तो इंटरचेंज क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों का नंबर सेम है, इसलिए कुछ नहीं करना है, या ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये हो गया MgSO4। क्लियर? अब एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम 3+, सल्फेट SO4 2-। यहां देखिए, यहां दोनों की वैलेंसी अलग अलग है, एक 3+, दूसरा 2-। तो क्या करेंगे, अब इसको Al और यहाँ SO4 लिख दीजिए, ये 4 सल्फेट का सूत्र है। अब क्या करना है, इसकी वैलेंसी इस पर, इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके लिए। लेकिन अगर आप इस 3 को सिर्फ ऐसे रख देंगे तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सिर्फ O के लिए हो जाएगा। इसलिए अगर ग्रुप रेडिकल्स है और अगर उसको पावर मिल रहा है या वैलेंसी मिल रही है, ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना है आपको कि वहां ब्रैकेट दे देना है, क्योंकि ये 3 केवल O के लिए नहीं है, ये S के लिए, सल्फर के लिए भी है, और ये टोटल पर ब्रैकेट लगा दीजिए, तब ये सब पे आ जाएगा। और फिर अब यहाँ ब्रैकेट इसलिए नहीं देना है, तो एल्युमिनियम है, एक अकेला सिंगल एलिमेंट है ना, ये ग्रुप एलिमेंट है, ग्रुप
रेडिकल्स है। तो अब इसको Al2SO4 तो इस प्रकार एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Al2SO4 क्लियर। एक और उदाहरण लेते हैं हम। मेरा टाइम बचेगा। अमोनियम फॉस्फेट, एक सेकेंड, अमोनियम NH4 इसका होता है सिर्फ प्लस, ये 4 वैलेंसी नहीं है, ये ग्रुप अमोनियम ग्रुप एलिमेंट है। हाँ, ग्रुप एलिमेंट मत कहिए इसको, रेडिकल्स के लिए। और फॉस्फेट का होता है PO4 3-, यानी इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 3-। इसको भी आप इंटरचेंज कीजिए NH4 और पहले लिख लीजिए PO4, अब चेंज कीजिए इसकी वैलेंसी 1 तो 1 अगर आप देंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये 1 देना ना देना बराबर है, इसलिए इसको आप मत लिखिए क्योंकि 1 को लिखना ही नहीं है। ठीक है। अब रही बात इसकी PO4 इस पर आएगा, तो चूंकि ये ग्रुप रेडिकल्स है, ये भी ग्रुप रेडिकल्स है, इसलिए ये इस पर ब्रैकेट लगाना है आपको इस तरह। और इस प्रकार अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा NH4 तो इस तरह से फॉर्मूला बनाया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम फिर से इस पर वीडियो बना देंगे, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।